क्या एक तो वेदांत को क्या मानो, वेदांत मंत्र को, ज्ञान कांड के मंत्र को क्या मानो, नहीं तो क्रिया विधि शेष मानो, नहीं तो ये आक्षेप किया है ना। इसको एक एक करके क्या खंडन करेंगे, है ना। तो उसमें क्या क्या उसने सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीय आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, है ना, इत्यादि ने ये क्या किया है। ये वाक्य तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, है ना। तब ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम 62 पेज पर वेदांत शास्त्रेण अवगम्यते कथम समन्वयात्, है ना। सर्वेषु वेदांतेषु च वाक्यानि क्या है, वो ब्रह्म वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है। इसको लाल करो। तद ब्रह्म सर्वशक्ति सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्राद एव अवगम्यते, है ना। तद ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्राद एव अवगम्यते। इसी अर्थ को सर्वेषु वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थ प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। दृष्टांत क्या दिया, सदैव सौम्य से लेकर इत्यादि, है ना। अब उसमें होने वाले पद ब्रह्म स्वरूप विषय में निश्चित होने पर उनमें ही समन्वय का ज्ञान होने जाने पर दूसरे अर्थ की कल्पना करना युक्त है ना। क्यों क्यों दूसरे अर्थ की कल्पना करना तो दोष होता है ना। श्रुतानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात, ऊपर लिखो दोष प्रसंगात। है ना। दूसरा अर्थ क्या अनर्थक नहीं मान सकते हैं, तो फिर ये तेषां कर्तुदेवतादि स्वरूप प्रतिपादन परतया अवसीयते, है ना। कर्तुरूप देवता के स्वरूप का प्रतिपादन रूप से उसको माना ना। जो स्वयं करता है वो देवतादि स्वरूप को प्रतिपादन करता है, ऐसा ही इसका अर्थ है। अवश्य ये निर्णय नहीं कर सकता है। क्यों? है ना। तो तत्केन कम पश्चित का अर्थ क्या टीका में दिया, तद मतलब तत्र विद्या काले कह करता केन करणे न कम विषय पश्चेत, कौन करता किस कारण से किस विषय को देखेगा, ये श्रुति का अर्थ है ना।
ये बात हो गए ना। किस कारण से किस विषय को देखेगा, है ना। कर्मशेष स्थावकत्व न भाति। क्यों? ज्ञान के द्वारा तत्कर्म तत्साधन नाशकत्वम एवं। कर्मशेष और कर्म शेष स्थावकत्वम यहां भासता नहीं है। फिर क्या हो गया? ज्ञान के द्वारा कर्म और उसका साधन का नाशक होता है। क्योंकि विद्या काल में क कर्ता केन कर्णेन कम विषय पश्येत इति श्रुतेरित्यर्थ। ये श्रुति का अर्थ है। तो फिर अर्थवाद मानो। अर्थवादाना तो स्वार्थे फलाभावा श्रुति लक्षणा इति भाव। जो कहा सिद्ध होने से मानांतर वेद्यम ब्रह्म न वेदार्थ। सिद्ध होने से प्रमाणांतर से वेद्य ब्रह्म वेद का अर्थ नहीं है। तो कहा तत्केन कम भाष्य में तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रिया कारक फल निराकरण करने वाले श्रुति हैं। ये कर्तु देवतादि स्वरूप प्रतिपादन परता का अवश्यते मतलब निश्चय किया नहीं जा सकता। क्यों? पश्य इत्यादि से क्या होगा? न तो वहां क्रिया होती है, न कारक होता है, न फल होता है। ऐसा ये क्रिया कारक फल निराकरण श्रुति है। ये क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते है। क्रिया कारक फल को निराकरण करने वाली यहां श्रुति है। हाँ, वो वस्तु सिद्ध वस्तु है कि नहीं? हाँ, न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्व्यापी है ना। ये वस्तु परिनिष्ठित सिद्ध वस्तु है। तो फिर प्रत्यक्षादि का विषय होना चाहिए। नहीं, वो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है ब्रह्मण। क्यों? तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रमांतरेण अनवगम्यमानत्वात्, है ना। तत्त्वमसि इस तरह तू ब्रह्म है, ये ब्रह्म भाव है। ये शास्त्र को छोड़कर से अन्य किसी प्रमाण से ये जाना नहीं जाता है ना। प्रत्यक्ष से तो क्या है? तू तो ये है, ब्रह्म कहां होगा? तू ब्रह्म कैसा है? ऐसा ही पूछेगा ना। मगर शास्त्र तो कह रहा है ना तत्त्वमसि। वो जो ब्रह्म तत्व है वही तू है। और जिसने शास्त्र पढ़ा है उसको अनुभव भी होता है ना। सारे विषय चले गए। तो मैं नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मेरे इंद्रिय नहीं, मेरा मन नहीं, मेरा बुद्धि नहीं है। मैं हूं। क्या रूपे वेदिले काय करू माए अवघे निर्गुण होए पाचारिता। प्रपंचाची कथा ब्रह्म झाली। काय सुंदर बोलतो तू, रडू येतो यार. अचूक झिरपतात डोळ्यातून. ब्रह्मात्म भाव शास्त्र छोड़ करके दूसरे किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता. ये बता दिया ना. परिनिष्ठित जो वस्तु होगा वो प्रत्यक्षादि का विषय होगा, और ब्रह्म जो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है, इसलिए ब्रह्म में कोई अर्थ नहीं है. तो बोलते हैं परिनिष्ठ वस्तु स्वरूप होने पर भी
प्रत्यक्षादि का विषय नहीं हो सकता है ब्रह्म, क्योंकि तत्वमसि ये ब्रह्म भाव शास्त्र के छोड़ करके दूसरे किसी से भी जाना नहीं जाता। जो तुमने कहा ये उपादेय रहित है, तो उपदेश अनर्थक है। अनर्थक क्यों बोला ना, नैष दोष। अरे भाई, अब पूछेंगे ना, लूड़ा लंगड़ा पंगड़ा मुका बहिरा ब्रह्म से हमको क्या लेना देना? मतलब यही उपादेय जो ब्रह्म नहीं है, उससे हमको क्या फायदा होगा, क्या उपयोग? ऐसे कहेंगे ना, हेयोपादेय शून्य ब्रह्म वो मैं हूं। अवगमात मतलब ज्ञाना। ये समझ में आया? जो जिसमें कोई लेन देन नहीं होती, जिसको ग्रहण त्याग नहीं होता है, ग्रहण त्याग से शून्य, ये जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही मैं हूं। ऐसा ज्ञान होने से क्या हो जाता है? सर्व क्लेश प्राण, क्लेश की बात हुई ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष क्लेशा, अस्मिता ये क्लेशा ना। उसका तत्व मूल क्या है? उसका अविद्या मूल, उसका मूल क्या है ना? अविद्या मूल है। और कर्माशय जो होता है वो कर्माशय कैसा होता है? अविद्या मूल होता है। और उसके क्लेश कौन से है? जात्यायु भोग, ये है ना। इसका कारण कौन? कर्माशय। कर्माशय का कारण को अविद्यादय, अविद्यास्मिता राग क्लेश। वो क्या देते हैं? जाति आयुर्भोग, ये क्लेश देते हैं। इसलिए अविद्यादि कोई भी क्लेश कहा है ना, तो क्लेशाहा है ना। सर्व क्लेश प्राणात, सब क्लेशों को नाश करने वाला होने से क्या हो गया? पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, पुरुषार्थ सिद्ध। इसको ही पुरुषार्थ कहते है ना। आपुल्या हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाचे, है ना। जो आपल्या, भाई अशोक बोल दो कि जगत में कौन अपने हित के लिए जागता नहीं है ना। अपना मतलब आया, अपना हित आया तो सब लोग आगे बढ़ते हैं ना, झपटते हैं, सामने को मार करके क्या करते हैं? भाकरी की टोकरी लेके गए है ना, तो गाय क्या करते हैं? देखे ना, हमको 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 ऐसा करके। और वो बड़े लाले बैल ने तो हमको तो ढकेल भी दिया, क्या डाल देना, डाल देना, हमको लेने डाल दे, वो खा करके मैं दूसरा खाऊंगा करके मुझे ढकेल फेंक दिया, 15 फुट फेंक दिया। बोल, है ना। तो प्राणी को भी सब, कुत्ते को दे दो, वो ऊपर झपटेगा, तुम्हारे ऊपर झपट करके टोकरी फेंकने की प्रयत्न करेगा, है ना। खींच करके टोकरी नीचे फेंक दो, हम खाएंगे, है ना। तो कौन जागता नहीं है? फिर तुकाराम महाराज को क्यों किया है? आपल्या हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तया जा, ये ऐसा कहना क्यों पड़ा? है ना। सब लोग तो अपने हित को जागते हैं ना। वो हित नहीं है, वो अनर्थ है ना। हित क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि। रियोपादेय शून्य ब्रह्म आत्मता अवगमादेव सर्व क्लेश प्रहाणात
पुरुषार्थ सिद्धि लाल करो। ये जन्म का प्रयोजन ये है, मानव देह का प्रयोजन ये है। बड़े सुंदर श्लोक है भाई, याद है। हाँ, इथे ते करावे हितते करावे दैवाचे चिंतन। बाबा काय प्रमाण है? हित का अर्थ क्या है? हित का अर्थ क्या है? आपुल्या हिता जो असे जागत है, मतलब परमात्मा को जो सन्मुख हुआ है ना, उसके लिए पुनः पुनः शब्द क्या? योग युक्त शब्द है, संयुक्त ऐसा शब्द आया है। गीता में क्या शब्द आया? युक्त, सहयोगी ऐसा शब्द। जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है ना, वही योगी, वही युक्त है। जो नहीं जोड़ा है वो संसार के साथ जो जोड़ा हुआ है वो संसारी है ना, और देव के साथ जोड़ा हुआ है वो युक्त। ये समझ लो, ये अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, है ना। पुरुषार्थ काय रे तू म्हणाला ते सांग ना जरा भाऊ। हित ते करावे देवाचे चिंतन, बराबर है ना। ये हित है ना। हित ते करावे देवाचे चिंतन। तू पाठ केलं तर उपस्थित आहे, धन्य तुझा माता पिता। हित ते करावे देवाचे चिंतन, है ना। ये ऐसा दोनों हाथ संत वाग्मय और ये ऐसा करे ना तो बड़ा आनंद आ जाता है। इतते करावे देवाचे चिंतन। अब कितना ध्यान, करोनिया मन एक विध। ऐसा अगर याद करेंगे और इसका चिंतन करेंगे, पारायण करेंगे, तो आपका ये बराबर लगते चले जाएंगे। और आप भी आपके प्रवचन में क्या हो गया, सिद्ध हो सकते हैं, है ना। यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यम इति उपदेश। वो लेना नहीं देना नहीं तो उपदेश अनर्थक हो जाएगा, इसमें दोष नहीं है। क्योंकि हेयोपादेय शून्य ब्रह्मा वो जो है वो मैं हूं, ऐसा ज्ञान होने से सर्व क्लेश प्रहाणात्, सारे क्लेशों का प्रहाण हो जाता है। क्लेश कौन? बराबर है ना। ये क्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धि, पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाते। पुरुषार्थ की सिद्धि मतलब निर्भयता ना, है ना, निर्ममता, निरंकारो, है ना। कितने श्लोक आए बड़े भगवत गीता में, तो यही है ना, निर्ममो निरंकार। अब क्या किया है? उपासना परत्वम, है ना, वेदांताना। तो उसमें प्राणोपासना आया ना, उद्गीत उपासना है ना, पंचाग्नि विद्या है ना, मधु विद्या है ना। तत्र प्राण पंचो अग्नि मधु इत्यादि वाक्यानाम उत सर्वेशम वाक्यानाम। जो वहां उपासना परक वाक्य है, उतना ही वाक्य क्या सारे वेदांत वाक्य का उपासना परत्व है ना। देवतादि प्रतिपादन तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपि न कश्चित विरोध। देवतादि का जो प्रतिपादन है तो उस वाक्यगत उपासना के लिए है, इसमें कोई विरोध नहीं है ना, है ना। जहां तहां जो उपासना है वो उपासना करने के लिए देवतादि का प्रतिपादन है, तो उससे क्या विरोध। मगर ब्रह्म उपासना विधि का शेष है, ये बात नहीं बनता है। ये समझ में आया क्या? देवतादि जो प्रतिपादन किया है वो उस वाक्यगत उपासना के लिए है, तो है ना। तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, न कश्चित विरोध हो।
और मगर वो ब्रह्म उपासना विधि शेष है ऐसा नहीं है ना। ये किया है प्रतिज्ञा है, हेतु को एकत्वे हेयोपादे शून्यतया क्रिया कारकादि द्वैत विज्ञान उपमर्द उपपत्ते है। परमात्मा को एक माने पर, ग्रहण उपादान शून्य मानने पर, क्रिया कारकादि द्वैत विज्ञान का क्रिया है, कारक है, फल है आदि द्वैत विज्ञान का उपमर्द उपपत्ति है ना। इसलिए जो सही भक्त होता है ना, उसकी क्या होता है, अखंडित रावे ऐसे वाटते पाई। मला तू वेगळं ठेवू नकोस, मला तू तुझ्यामध्ये लीन करून टाक. माझं वेगळं अस्तित्व मला आता एक क्षणभरी सहन होत नाही. तुझ्यापासून वेगळं होणं हा विरह मला आता सहन होत नाही. तू मला इतका घट्ट एकत्र करून ठेव, तुझ्यामध्ये विलीन करून टाक की माझं अस्तित्व संपून जाईल. सही साधक की यही भावना होती, मुझे अभी अलग रहना नहीं. तू एकदाच अशी मला घट्ट मिठी मार की मी तुझ्यापासून कधीच सुटू नये, मी तुझ्यापासून वेगळा कधीच उठाऊ नये. लोगों को डर लगती है ना, वहां गए तो फिर वापस आ नहीं सकते, तो फिर पत्नी डरेगी ना, बच्चे डरेंगे ना, गए तो वापस नहीं आएंगे. मत जाओ मत जाओ मत जाओ. मगर वापस आना मतलब क्या होगा, जाए स्वमृय स्व ना. परमात्मा का मिल जाने पर बिंदु, सिंधु में बिंदु मिल जा गया तो उसका अस्तित्व कहां रहता है. वैसा ही तो जीवत्व छोड़ने के लिए लोग घबराते हैं, है ना. मगर जीवत्व छोड़ना मतलब निर्वाण ना, सारे क्लेशों से मुक्ति ना. घबराते हैं लोग, तो उसमें लीन हो जाना यही तो पुरुषार्थ है ना. जन्म मरण से छूट जाना, परमात्मा स्वरूप हो जाना. लोग कहते हैं कि मैं भगवान को भजूंगा मगर मैं स्वयं भगवान नहीं हूंगा. मैं कैसा भगवान हो सकता हूं, मैं संसारी हो. आम्ही मुलं बळावाले आहे तो, आम्ही देव नाही हो. गाढवा मग साधूच्या संतांच्या बरोबर खुर्ची लावून बसलास का, है ना. एक ऐसी घटना हुई, हम उधर थे. कोई तो एक गांव में गए थे, वहां हम आ गए. उसके पहले एक शेठ बुलाया था, वो शेठ वहां कुर्सी पर बैठा था, तो हम आ गए. तो हम भी बाजू की कुर्सी थे, बाजू की कुर्सी में हमको बिठा दिया. तो हमको आने पर लोग नमस्कार करने लगे ना. तो हमको नमस्कार करने के बाद हमारे पास में बैठे हुए उस पैंट वाले को भी नमस्कार करने लगे. अब वो डर गया, ये कोई गलत हो रहा है करके. तो उनको बोल दिया गया, नहीं मैं भी तुम्हारे जैसा, हमको नहीं नमस्कार करो, हमको नहीं नमस्कार. गधे के बच्चे तो फिर साधु के साथ आसन को आसन लगा करके बैठा कैसा था. साधु आने के बाद उठ करके उनके जैसा रहना चाहिए था ना. तो पहला हमको नमस्कार करना चाहिए था. मगर तू क्या हो गया, साधु के साथ आसन लगा करके बैठा, तो लोगों को ये कहे ये भी कोई साधु होगा, पैंट में नमस्कार करने लगे, बड़ा होगा. तो कभी क्या करना है, साधु के साथ कभी भी आसन को आसन लगा करके, मांडी को मांडी लगा करके बैठना नहीं. शिष्य भाव से ही रहना हमेशा, है ना. नहीं तो लोग तुमको क्या कहेंगे, एक करेंगे उसके साथ ही. तो एक करेंगे तो मन खाता रहेगा ना, हम तो एक नहीं है.
और फिर भी लोग हमको एक मान रहे हैं, तो मन अंदर से गवाही देगा ना तुमको। तो मन अंदर से आपको टोके, तो मन टोकने के पहले ही आप अलग हो जाओ ना। ये समझ में आया कि मन टोकना, अंदर से गवाही आ जाना, मतलब वो तुम्हारा ठीक नहीं है। गलत की गवाही आ जाना, ये तुम्हारी गलत है ना। वो तो परमेश्वर की आवाज है ना, भगवान की आवाज है, तो गलत कर रहा है। और अच्छा भी तुम किए, तो वहां से भी क्या हो गया, अंदर से आवाज भी आ जाती, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, ऐसा आ जाता है ना। तो अंदर की आवाज ही आपको क्या करती है, सचेत कर देती है, सावधान कर देती है। मगर जिसको अंदर की आवाज सुनने नहीं आती है, या सुनने आने पर भी उसका गला घोट देता है, उसको क्या कर सकते हैं, वो अनर्थ की ओर चला जाएगा। अंदर से सारे संकेत आ जाते हैं, है ना। वही तो बोलता है कि मैं तुम्हारा जैसा हूं, हमको नमस्कार नहीं करो, अंदर से संकेत है। तो फिर तू साधु के संगत में उसके जैसा, उसके बराबर जैसे कुर्सी में बैठा क्यों, ये समझ में नहीं आता है ना। मगर ये मैं सेठ हूं, मेरे पास 1 करोड़ का सामान है, दुकान है, ये गर्व होता है ना, मुझे कुर्सी देनी चाहिए, मैं तुमसे बड़ा हूं, ये होता है ना। चलो, तो यहां क्या आ गया, तो देवतादि उपासना प्रतिपादन परा वाक्यान, तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है ना। उस वाक्य में क्या उपासनागत वाक्य होगा, वेदांत वाक्य है ऐसा माने तो हमको कोई आपत्ति नहीं। आप कहेंगे ब्रह्म ही उपासना विधि शेष है, ये नहीं बनेगा। क्यों, वो एक है, वो ग्रहण त्याग से शून्य है। और क्रियाकार का द्वैत विज्ञान, उसमें क्रिया, ये क्रिया है, ये कारक है, ऐसा द्वैत विज्ञान का नाश हो जाता है। लाल करो ये, ब्रह्म कैसा एक है ना, है ना। मैंने कह दिया ना आपको एकदा अनुभव कि अंतरिक्ष में आप चले गए, तो मैं हूं, अकेला हूं, दूसरा कोई नहीं है, यह अनुभव आता है कि नहीं। वो अपना स्वयं का एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, यह अनुभव अंतरिक्ष में आ जाए। क्या पृथ्वी अभी बिल्कुल लुप्त होगी, दिखाई नहीं देती पृथ्वी, इतने तारकों में कहीं दिखाई नहीं देती पृथ्वी। जहां पर इतना जीवन है, इतना कोलाहल है, इतनी फैक्ट्रियां है, इतने बड़े बड़े इंजन चल रहे हैं, वो पृथ्वी क्या हो जाते, नगण्य हो जाते। सारे विश्व में सारे ग्रह गोल जीरो हो जाते हैं, और उस भयंकर घनघोर अंधकार में केवल तुम्हारा अस्तित्व है। तुम्हारा शरीर भी तुमको भाता नहीं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन शरीर का भान होगा, 20 बाद में क्या हो गया, उस घनघोर अंधकार में क्या हो गया। केवल यह आत्म ज्योति है तुम्हारी, यह आत्म ज्योति ही प्रेरणा दे रही है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। वो भी कैसा है, मैं अकेला हूं, सारे विश्व भर में मेरा ही अस्तित्व है, मैं एकमेव हूं, मैं अद्वितीय हूं, दूसरा कोई नहीं। ये अपना है ना, ये अपना अनुभव होने पर द्वैत विज्ञान से पुनः संभव नास्ति। क्या हो नहीं, एकत्व विज्ञान उन्मथित से नष्ट किया हुआ द्वैत विज्ञान से, द्वैत विज्ञान का पुनः संभवों से पुनः संभव नहीं है। और ऐसा पुनः संभव होता तो उपासना विधि शेषत्व ब्रह्मण प्रतिपद्येत, ब्रह्म उपासना विधि का शेष है ऐसा वह मानता है। मगर एकत्व विज्ञान एक बार हुआ ना, उसे द्वैत विज्ञान समाप्त हो गया ना,
फिर उसका संभव नहीं है। संभव होता तो ब्रह्म के उपासना विधि शेषत्व मानता, मगर ये नहीं। देखो भाई, जो न्याय तुम्हारे कर्म कांड में है ना, जो नियम, वो तुम्हारे घर का नियम है, वो तो ज्ञान कांड में कैसा चलेगा, है ना? ज्ञान कांड में कैसा चला? मेहमान के घर में मेहमान के नियम से रहना चाहिए ना, आश्रम में आश्रम के नियम से। संसारी के घर में गए तो नियम से रहना पड़ेगा ना। अपने अपने नियम, अपने अपने प्रदेश के अपने अपने कायदे कानून अलग होते हैं ना, संस्कृति अलग होती है, बोलभाषा अलग होती है ना, व्यवहार अलग होता है ना। वो तुम कर्नाटक में चलेंगे और मराठी बोलेंगे तो इंग्लिश, हिंदी नहीं है ना, फिर क्या करेंगे? कन्नड़ कहेंगे ना, कन्नडीने केला मराठा वार्ता, एकाचे उत्तर एका नहीं, है ना? वैसे ही बात है ना। तो वहां तो तुम पहला काम क्या करना पड़ेगा, कम से कम प्राथमिक कानड़ी का ज्ञान आना पड़ेगा ना, है ना। तो वही यद्यपि अन्यत्र मतलब कर्मकांडी वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्श अंतरेण प्रमाणत्व न दृष्टा। क्या वेद वाक्य प्रमाण होगा कब? विधि का संस्पर्श होगा तो। क्या विधि का वस्त्र उन्होंने पहना होगा ना, तो ही वेद वाक्य प्रमाण होंगे। ये कहां? क्योंकि वो तुम्हारा नियम है ना। क्या नियम है? विधिशेष होगे तो ही प्रमाण, विधिशेष नहीं होगे तो प्रमाण। ये तुम्हारा नियम है ना, किसका? कर्मकांड का। तो कर्मकांड में ठीक है ना, है ना। मगर तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यंतत्वात् न तद विशेष शास्त्र से प्रमाणम शक्यम प्रत्याख्यातुम। तो कर्मकांड में किम नाम वेदांत वाक्या नाम प्रमाणत्वम, विधि संस्पर्शत्वम। क्या वेद वाक्यों के कर्मकांड में प्रमाण किससे हो गया? विधि संस्पर्श। हाँ, विधि संस्पर्श होगा तो, है ना, क्रियान्वित तो होगा, विधि संस्पर्श होगा तो ही वो प्रमाण होगी, है ना। मगर कर्मकांड में विधि का संबंध आए बिना उस वाक्य के प्रमाणत्व माना नहीं जाता, ये बराबर। आत्मविज्ञान फल पर्यंतत्वात् न तद विशेष प्रमाणम शक्यम प्रत्याख्यातुम, है ना। तो यहां वेदांत वाक्य में प्रामाण्य का क्या? कर्मकांड में बोलो प्रामाण्य, वेद वाक्यों का प्रामाण्य किसके कारण? विधि संस्पर्शत्वम होगा तो प्रमाण, है ना। मगर वो नियम यहां नहीं है, विधि संस्पर्शत्व नहीं, फल पर्यंतत्व। हाँ, फल पर्यावसायित्व, फल मिलता है ना, बस प्रमाण है ना। आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात् न तद विशेष शास्त्र से प्रमाण शक्यम प्रत्याख्यातुम। आत्मज्ञान से फल मिलता है कि नहीं? मोक्ष परम पुरुषार्थ मिलता है कि नहीं? तो उसके तद विषय शास्त्र से प्रामाण्य को आप हटा नहीं सकते हैं। कैसे हटाएंगे, है ना? नहीं हटा। तद विषय शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम,
उस विषय के शास्त्र को त्यागना शक्य नहीं है। कर्मकांड में क्या नियम है? विधिशेष संपर्शत्वम वेद वाक्यानां प्रामाण्यम, है ना। अयम नियमो न ज्ञान कांडे, है ना। कस्मात् फल पर्यावसायित्वम वेदांत वाक्यानां संभवती क्या अप्रामाण्य न स्वीकर्तुम शक्यते। वेदांत वाक्यों का अप्रमाणता सिद्ध करना शक्य नहीं है, क्योंकि वेदांत वाक्य से परम पुरुषार्थ रूप फल मिल जाता है। तो अप्रमाण कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। शास्त्र का प्रामाण्य अनुमान से सिद्ध नहीं होता है ना। क्या है ना? शास्त्र का प्रामाण्य ये कहे अनुमान से स्वीकारना शक्य नहीं। अनुमान से सिद्ध होता तो उसके लिए दृष्टांत देने की जरूरी होती है ना, है ना। वेदांत वाक्य फल पर्यंत होते हैं, इसमें प्रमाण क्या है? नहीं है ना। अरे वो अपना अनुभव है ना, जिसका उसका अनुभव है ना। गोड़ लागे परी संगता नहीं है कहते हैं ना तुकाराम महाराज। क्या है उसको कैसा है बता नहीं सकता। शक्कर की गोड़ी बता सकते क्या है? तो वो मुक्त हुए कि न मुक्त हुए, ये उस जिसका उसका है ना। बाहर से दूसरा कैसा जानेगा? वो तो सारा कर्म कर रहा है। सुबह 7 बजे से लकड़ी जला रहा है, ये रहा है, करची चला रहा है, कौचा चला रहा है, इधर से उधर कर रहा है, झोंक दे रहा है, करची चला रहा है। अब वो ये कैसा मुक्त है? ये तो संसारी है ना। जैसे औरत करती है वैसा ही वो क्या है, भोजन कर रहा है, पका रहा है। क्या नहीं दम नहीं, ठीक है। तो दम कैसा? ऐसा रहे, है ना। सामने कितने नोटों की इतनी राशि, इधर भरपूर फल, सिंहासन, इधर 2 सिंह खड़े बैठे, बहुत बढ़िया आरास विरास किया है सब। बड़े बड़े भक्त करके रह रहे। हाँ भारी है वो, है ना। ये फालतू कैसे के काला लग रहा है, ये लग रहा है, ये कैसा क्या? इनको कुछ नहीं, है ना। ऐसा ही जगत में तो ऐसा ही है ना। मुक्त है कि अमुक्त है, ये कैसा करा? तुकाराम महाराज गृहस्थ होकर के वो मुक्त कहां से आया? मना में बंधन थे नहीं था, बंधन ही हमको मालूम कैसे क्या मुक्त है असं कसं म्हणा? आम्हाला बंधन काय ते सांगा ना. बंधनच नाही ना आम्हाला. वो मुक्ताची गोष्ट काय करता? कैसे कर रहे हैं मुक्त की बात? तो तुकाराम महाराज तो फिर ये कैसा है? हमको मरण नहीं है. मरण नहीं कैसा है? मरण है, हर एक को मरण है, तुमको भी मरण होगा. जाता से ही ध्रुव मृत्यु प्रमाण देगा वो भगवत गीता का. जाता से ही ध्रुव मृत्यु जन्म को आया उसका मृत्यु अवश्य होगा. तू बोलता है मरण विरोधी आहे की नाही? बीज बालूंनी केलेला आहे आम्हा जन्म मरण नाही. ओ शास्त्र क्या कह रहा है? जाता से ही ध्रुव मृत्यु. फिर कौन बराबर है? शास्त्र बराबर है या वो बराबर है? दोनों बराबर है. क्यों? जो शास्त्र कह रहा है वो अज्ञान अवस्था के मनुष्य की बात कह रहा है. हर व्यक्ति क्या कह रहा है? जो जन्म क्या है उसको मृत्यु होगा. ये भाई बात ऐसा है कि तुम्हारी मान्यता है ना. तुम क्या मान रहे हैं? मैं जन्म वाला हूं तो मरेगा. सीधी बात है. वही तो शास्त्र ने बात कहा ना.
क्या कहा? जातस्य। जातस्य मतलब मैं जात हूं, मेरा जन्म हुआ, मरेगा, है ना? तो जो बोलेगा कि मेरा जन्म हुआ है तो अवश्य मरेगा, है ना? और जो बोलता है क्या है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, जो सज्जन नहीं होता है तो उसका तो क्या है, बीज बालुनी के लिए लाया अम्मा जन्म मरण नहीं, है ना? अवस्था भेद है ना, ज्ञानावस्था और अविद्यावस्था, विद्यावस्था और अविद्यावस्था। ये शास्त्र पढ़ेगी तो अर्थ लगेंगे ना, नहीं तो फिर मन में संशय हो गया ना, संशयाच्या मोडल्या गाठी, है ना? संशय की सारी गांठें समाप्त हो जाते। कब? शास्त्र पढ़ेंगे तो, गुरु के साथ करेंगे तो। जो गुरु परंपरा से आया हुआ शास्त्र है वो पढ़ते रहेंगे तो ही क्या हो गया है, अंतःकरण की गांठें सब खुल जाते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च कर्माणि, परम तत्व को देखते ही क्या हो, बड़ा आनंद आ गया। तो यहां तक क्या हो गया, शास्त्र का प्रमाण क्या, अनुमान से तुम मानेंगे क्या? अरे वो शास्त्र पढ़ने पर मुक्तता का अनुभव आता है ना? वो अनुभव उस पर तो रूप से डकार जैसा तुम रोक नहीं सकते है ना, वैसा वो आ जाता। बीज बाजुनी केली लाई आम्हा जन्म मरण नाही, मरण माझे मरून गेले मी झालो अमर, है ना? फिर आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, तो झाला सोळा अनुपम्य, मुक्त कासे म्हणावे बंधन ते नाही ठावे। ये डकार है, किसके? कृतज्ञता के डकार है, पूर्णता के क्या है? डकार। ये डकार क्या है? अंतरिते दावे स्वभावे बाहे धरता पर्यावरण, ये डकार आएगी कैसे? क्या पेट भरा है ना तो डकार आएगी, है ना? अंतःकरण में ये भाव है ना, तो वो भाव जैसे तैसे आ जाएंगे। और रोना धोगा होगा तो रोना धोगा होगा, दुख होगा तो दुख, मारा तो मारा होगा, दुख आ जाएगा। मम्मा जी ने मारना कितना शोक किया है ना, है ना? काट्याने मारलं, पाठ फोडून काढली, गरम पाणी टाकलं, है ना? आकांत केलेला है कि है ना? मगर बाद में ये ऐसी बात है। तो शास्त्र का प्रमाण ये अनुमान गम्य नहीं है, तो फल मिल गया तो शास्त्र प्रमाण है ना? दृष्ट ये न अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षित, जो दृष्टांत की जरूर नहीं है क्योंकि शास्त्र का प्रमाण अनुगम्य नहीं है, तो दृष्टार्थक है ना, दृष्ट फलार्थक है ना, फल अवसायित्वम है ना, कैसे प्रमाण है? इस जन्म में ही मुक्त हो गया। ये तो डकार आ रहे हैं ना तुकाराम महाराज जैसे कि, और सब ऐसे जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है उन सब लोगों के ये डकार आए, एक दो नहीं लाखों लोगों के ऐसे, और आज भी है, आज भी ऐसे है, विद्यमान है ना? तो फिर तस्मात् सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाण करते, लाल करो तो निगमन वाक्य क्या है? ब्रह्म कैसा है? शास्त्र से प्रमाण से ही ब्रह्म निश्चित होता है ना? ये निर्णय किया ना, निष्कर्ष क्या किया? सारे खंडन किया ना, विधि शेषत्व नहीं, क्योंकि ब्रह्म क्रिया कारक ये है नहीं, है ना? तो विधि शेषत्व कैसा मानेंगे, है ना? अनर्थक क्या? अनर्थक क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदांत बात सुनने से ब्रह्मात्म भाव हो करके पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है, फिर अनर्थक कैसा मानेंगे? अप्रमाण क्यों मानेंगे, है ना? वेदांत अप्रमाण क्यों मानेंगे? क्रियापरक न होने पर भी अप्रमाण को थोड़ा होता है क्या? अप्रामाण्य का लक्षण क्या है? फल नहीं मिलेगा तो अनर्थक हो गया ना, और फल मिलता है, फल पर्यावसायित्व है, तो फिर वो सार्थक है ना? देव प्रमाण, देवोपासना शेषत्व तो उस वाक्य में होता है, तो अपने को
कोई आपत्ति नहीं है, मगर ब्रह्म के लिए ब्रह्म की उपासना शेषत्व शक्य नहीं है ना, सिद्ध वस्तु है, वो कैसे क्या करेंगे उपासना। तो ये सारी बातें हो करके निर्णय क्या किया, एक का ही वो शास्त्र है जो ब्रह्म की क्या करेंगे, परिचय करवा देगा, और ब्रह्म को तस्थ तद भाव अंजनता करेगा, तद आकार को प्राप्त हो गया। अब दूसरे लोगों की बात चल रही है, अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, यहां दूसरे लोग खड़े हो जाते, हमको भी थोड़ा बोलने दो, ये देखो इधर देखो, हमको भी थोड़ा बोलना है, कुछ हमको भी बोलने का अवसर दे दो। अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, तो वो लोग स्वीकारते हैं कि मान्य है कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाण है, ये मानते हैं हम लोग, फिर क्या बचा भाई, वही तो बात है ना, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है या नहीं, यही सिद्ध करने के लिए शास्त्र योनित्वा, तत्व शास्त्र योनित्वा, तत्व समन्वया, ये सूत्र हो गया ना। तो यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, ब्रह्म शास्त्र प्रमाण वाला ब्रह्म है ना, इस बात पर प्रवचन हो सकता है कि नहीं, ब्रह्म सूत्र पर, हाँ? ब्रह्म सूत्र पर प्रवचन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। यद्यपि शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है, ब्रह्म कैसा है, शास्त्र से प्रमाण है, तथापि प्रतिपत्ति विषयतया एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। क्या है, शास्त्र क्या हो गया, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, हम भी स्वीकार करते, फिर क्या कर, फिर भी हमारा कुछ कहना है, वो देखो है ना, नीचे देखो, विधि का अर्थ क्या है, प्रतिपत्ति विधि ना, विधि का अर्थ क्या है, नियुक्त करना, किसी के द्वारा नियुक्त हो, नियोग लाल करो, उसका विधि की विषयता क्या, प्रतिपत्ति, विषय कौन, प्रतिपत्ति। अब प्रतिपत्ति का अर्थ क्या है, उपासना, है ना, प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्पते। तो बोलो, ये लोग है वो क्या स्वीकारते और कैसा स्वीकारते, ब्रह्म शास्त्र प्रमाण है, ये निष्कर्ष निकाला ना, इसके ऊपर इनका क्या कहना है। अरे भाई, ब्रह्म शास्त्र प्रमाण है, हम स्वीकार करते हैं, फिर क्या हो गया, तथापि सुन लो ना, हमारा क्या स्वीकार करते हैं, ब्रह्म के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, ये हम स्वीकार करते हैं, फिर क्या, उपासना विधि प्रतिपत्ति विधि विषयत्वेन ब्रह्म शास्त्र परक है ना, प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव, ब्रह्म अगर प्रतिपत्ति विधि का विषय बने तो ही क्या हो गया, शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है, ऐसा मानेंगे, है ना। यूप आहवनीय, ये अलौकिक है, यूप आहवनीय अग्नि, ये क्या है, अलौकिकान्यपि, ये विधि शेष है, विधि के शेष रूप से शास्त्रेण समर्प्यन्ते ना, क्या है, यूप खास बात है, पारिभाषिक बात है, आहवनीय अग्नि खास बात है, अग्नि की, सामान्य अग्नि नहीं है, यूप आवनीय आदिनी, ये अलौकिक है, अलौकिक मतलब शास्त्र से समर्पित,
वो विधिशेषतया शास्त्रेण समर्पणते तद्वत्, है ना। रूप आवनीय आदि अलौकिक जो वस्तुएं है वो विधि का अंग बन करके शास्त्र के द्वारा, शास्त्र क्या बताते हैं, ये विधि का अंग है ना। तो वह कुतो एतत्, भाई शास्त्र का प्रयोजन क्या, बोलो शास्त्र का प्रयोजन क्या, भाई प्रवृत्ति निवृत्ति, है ना। लाल करो, शास्त्र का प्रयोजन क्या है, कर्मकांड के मत में प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्रस्य, है ना। देखो अब शास्त्र पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में पड़ेगा ना अर्थ। वेदाता तो अर्थ हमासा ठेवा हिरण्य वाह भार माता, इस वाक्य का अर्थ तो आप स्पष्ट करके बोल सकते हैं, है ना। मगर सामान्य वारकरी कीर्तनकार क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उसमें जो पढ़े हुए लिखे हुए होंगे वो बोल सकते हैं, मगर ये सामान्य क्या बोलेंगे। वेद का अर्थ हमको ही, तुकाराम महाराज ने वेद पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, फिर भी उनको अर्थ मालूम है ना। और बाकी लोग तो विद्वान कंठ किए हुए 10,000 मंत्र, तो उन्होंने क्या किया, कंठ करने का भार ही ले लो, भगवान तो प्राप्त नहीं हुआ ना तुमको, मरते दम कब। तो यही जाय स्व अमृय स्व है ना, स्वर्ग में जाएंगे। तुम्हारी पहुंच मुल्ला की दौड़, पुरोहित की दौड़ स्वर्ग तक, है ना। और ये क्या क्या, स्वर्ग के लिए पाउटी, स्वर्ग सिद्धि के लिए पाउटी ना, है ना। सिद्धि और स्वर्ग के सीढ़ी करके लांग करके हम परमात्मा के पास पहुंच गए, ये भाव है तुकाराम महाराज का, समझे। तो ये भाव समझे तो फिर पंक्तियां लग जाती, चरण लग जाते हैं उनके, नहीं तो फिर इधर उधर के गाँव गप्पा, दारूचं महत्व, है ना, विडंबना, ठीक आहे ना, कॉमेडी, है ना। कीर्तन कधी कॉमेडी होऊ शकते का, नाही, कीर्तन कीर्तनच असतं ना। तो प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्र से, शास्त्र का प्रयोजन क्या होता है, एक तो तुमको किसी में प्रवृत्त करे या निषिद्ध से निवृत्त करे ना। तथा ही शास्त्र तात्पर्य विद आहु, शास्त्र का तात्पर्य को जानने वाले लोग वैसे ही कहते हैं, क्या, दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्म अवबोधनम, क्या दिखा, है ना, क्या, दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्म अवबोधनम, कर्म का अवबोधन करना, यही क्या वेद का अर्थ हमने देखा है ना। क्या बोले, वेद का अर्थ क्या है, कर्म का ज्ञान करना, कर्म का ज्ञान करवा देना, यही तो वेद का अर्थ है ना, यही तो तुम्हारे ऊपर भार है, ये नानी वाह भार माता, है ना। क्योंकि शास्त्र क्या करता है, ईश्वर को नहीं बोलता है, क्रिया को बोलता है, तो भारी हो गया ना। क्रिया करते रहो, व्यापार करते रहो, कर्म करते रहो, तो फिर क्या हो गया, अनर्थ में ही चले गए ना। भगवान का प्रतिपादन शास्त्र नहीं करता है ना, किसका करता है, क्रिया का, कर्म करते रहो ना। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यही होगा ना। चोदना क्या करेंगे, चोदना क्या है, क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, लाल करो, चोदना लक्षणों धर्म, धर्म क्या है, क्रिया का प्रवर्तक वचन धर्म है। उपदेश क्या है, ज्ञान उपदेश, तस्य ज्ञान उपदेश, उपदेश क्या है, क्रिया के प्रवर्तक वचन का ज्ञान, ये उपदेश है। तद भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायम,
उसको अर्थभूत बने वो क्रिया के अर्थ से उनका उपदेश होता है। अन्ना ऐसा क्रियार्थत्वाद अनर्थक्य मतदर्थानाम इति च, ये सब बात है। तात्पर्य वाले क्या कहता है, दृष्टोयुत से अर्थ कर्माओ बोधनम चोदना इति क्रिया प्रवर्तकम वचनम, उसका तस्य ज्ञान उपदेश जैमिनी सूत्र तद्भूतानाम क्रियार्थेन समाम्नाय आम्नाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्य मतदर्थानाम। अतः पुरुष क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत कुतचित विषय विशेषाद निवर्तयत अर्थवत शास्त्र ना। शास्त्र कब अर्थ, किसी पुरुष को किस विषय में प्रवर्तना करेगा, किसी को निषिद्ध विषय से निवर्तन करेगा तो शास्त्र अर्थवत हो जाएगा ना। और बाकी उसका अंग रूप से प्रवृत्ति निवृत्ति करने वाले शास्त्र का अंग बनेगा तो फिर बाकी को भी अर्थ आ जाएगा ना। तत्शेषतया अंगतया अन्यत उपयुक्तम, हो गया ना। तत्सामान्याद वेदांताना भी तथा एव अर्थवत्वम स्यात्, उसके सामान्य से वेदांतों का भी उससे ही अर्थवत्व होगा। सतीत विधि परत्वे यथा स्वर्गादि काम से अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते एवं अमृतत्व काम से ब्रह्म ज्ञानम विधीयते युक्तम। शास्त्र की विधि पर है ना कि स्वर्गादि की कामना होगा तो अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते कि नहीं, उसके अमृतत्व की कामना होगी ना, मैत्रेयी को जैसी होगी वैसे, तो उसको ब्रह्म ज्ञान का विधि होता है युक्तम, है ना। अब यहां रुकेंगे, पैराग्राफ बदल दो यहां से। है ना, कल करेंगे, बड़ा आनंद आ जाता है यार। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। पाणी दे थोडं, मूत लागेल। किती वाजले हो, किती वाजल्यापासून